हेलो दोस्तों, देवकुल एकेडमी पे मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग 2 अप्रैल की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं कि हाल ही में स्पेस एक्स ने पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करने वाले पहले किस मानव मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो वो किया है फ्रेम 2 को। ठीक है, किसको किया है? फ्रेम 2 को। अच्छा, कब लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका 31 मार्च को। किस रॉकेट से? फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया है। और पूछे कि कहाँ से किया, तो कैनेडी स्पेस सेंटर से। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको परीक्षा की दृष्टि से याद रखने हैं कि किस मिशन को लॉन्च किया है, ये नाम याद रखना है फ्रेम 2 को। किस रॉकेट से पूछे तो फाल्कन 9 रॉकेट से। और कब लॉन्च किया तो 31 मार्च को, डेट भी ध्यान रखनी है। और कहाँ से तो कैनेडी स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया, ये आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% छपने वाला प्रश्न है। आगे पूछ सकता है कि ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो वो है आपकी प्रीति पॉल। ट्रैक एंड फील्ड में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला प्रीति पॉल। वहीं आपसे पूछे कि सेमीकंडक्टर नीति, तो ये सानंद गुजरात में शुरुआत की गई है। किस देश की यात्रा करने वाले पहले पीएम बने हैं मोदी जी? वो बने ब्रुनेई की। ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पीएम कौन बने हैं? वो बने हैं नरेंद्र मोदी जी। आगे, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने किस स्पर्धा में देश के लिए तीसरा स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है भाला फेंक में। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में शर्ली बोचबे राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी है। इनका संबंध किस देश से? तो ये घाना देश की। ठीक है, राष्ट्रमंडल महासचिव कौन बनी है ये याद रखना है आपको। तो वो बनी है शर्ली बोचबे, पूछ सकता है। अच्छा, ये किस अफ्रीकी देश की हैं? तो वो है घाना की। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे, राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ में कितने देश शामिल हैं? इसमें 56। राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ एक ही बात है। और इसमें कुल 56 देश शामिल हैं। वहीं आपसे पूछे भारतीय महासचिव कौन रहे? कमलेश शर्मा। एकमात्र भारतीय हैं जो इसके महासचिव रहे हैं, कमलेश शर्मा जी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि पीएम की निजी सचिव कौन बनी है? तो ये बनी है निधि तिवारी। निधि तिवारी पीएम की निजी सचिव बनी है। आगे, कि पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये आपका लखनऊ में हुआ है। ठीक है, आगे आपसे पूछा कि विषाणु युद्ध अभ्यास राजस्थान में हुआ है। और विश्व शांति बुद्ध विहार की स्थापना महाराष्ट्र में की गई है। ठीक है, वहीं आपसे पूछे कि डेंगू को महामारी किसने घोषित किया? तो वो किया है कर्नाटक राज्य ने। डेंगू को महामारी किसने घोषित किया है? कर्नाटक ने। और विश्व शांति बुद्ध विहार महाराष्ट्र में, विषाणु युद्ध अभ्यास राजस्थान ने किया है। और पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन ये लखनऊ में हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में भारतीय नौसेना ने त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2025 किसके साथ प्रारंभ किया? तो ये किया है यूएसए के साथ प्रारंभ। किसके साथ? यूएसए के। ये कब तक? ये 1 अप्रैल से 13 अप्रैल तक रहे, मतलब चालू रहेगा। ये अभ्यास 1 से 13 अप्रैल तक चलेगा। इसका एक मानवीय सहायता और आपदा राहत का ये अभ्यास है। ठीक है, मानवीय सहायता और आपदा राहत का अभ्यास है। बात करते हैं लल्लन टॉप। तो इसमें है कि वज्र प्रहार और कोप इंडिया और तर्कस अभ्यास, ये इंडिया और यूएसए के बीच आयोजित होने वाले अभ्यास हैं। वज्र प्रहार, कोप इंडिया और तर्कस अभ्यास है वो इंडिया और यूएसए के साथ किए जाते हैं। अगला है पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? यानी पैरा ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय कौन है? वो है हरविंदर सिंह। और इन्होंने तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है। तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? हरविंदर सिंह। और वो पैरा ओलंपिक में जीता है। ठीक है, आगे FWD 200B का संबंध, ये एक लड़ाकू ड्रोन है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है, दिल्ली के भारत मंडपम में। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में देश के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता? ये जीता है मनीषा भानवाला ने। किसने जीता है? मनीषा
भानवाला ने। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, 100% किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इसको याद रखना। किसने जीता स्वर्ण पदक? मनीषा भानवाला ने। इसका आयोजन कहाँ हुआ? जॉर्डन में। और इसका क्रम कौन सा है? 21वां। ठीक है। भारत की रैंक इसमें 8वीं आई है और प्रथम स्थान है वो आया है ईरान का। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। यही भारत ने कुल 10 पदक जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज जीते हैं। ठीक है, तो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं कि सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियंस 2025 में स्वर्ण पदक किसने जीता? वो है मनीषा भानवाला। यही पूछेगा कि इसका आयोजन जॉर्डन में। अगर पूछ ले कि क्रम कौन सा है तो 21वां, और भारत की रैंक पूछे तो 8वीं है, और टॉप पर कौन है तो ईरान है। अब वहीं पूछ सकता है कि कुल पदक भारत ने जीते हैं वो 10, जिसमें 1 गोल्ड जो मनीषा भानवाला ने जीता, 3 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज जीते हैं। ठीक है, बात करते हैं लल्लन टॉप की। फ्रांस के पीएम कौन है? फ्रैंकाइस वांगरू। वहीं पूछा कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य इंडोनेशिया बना है। और ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 कहाँ हुई है? तो ये हुई है पेरिस में। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 ये हुई है आपकी पेरिस में। आगे कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक नक्सल मुक्त भारत बनाने की घोषणा की है? नक्सल मुक्त भारत बनाने की घोषणा कब तक की है? तो मार्च 2026 तक, यानी 31 मार्च 2026 तक केंद्र सरकार ने यानी अमित शाह ने घोषणा की है, जो हमारे गृह मंत्री हैं, कि 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वर्तमान गृह मंत्री हमारे अमित शाह हैं। 2025 ये सहकारिता का वर्ष है। 100% किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको याद रखना कि सहकारिता वर्ष घोषित किया गया 2025 और कैमलेट वर्ष 2024। ठीक है, आगे आपसे पूछ सकता है कि भारत की ओलंपिक में रैंक क्या है? तो वो है 71वीं, जिसमें हमने 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीते हैं। सिल्वर जो था वो भाला फेंक में नीरज चोपड़ा जी ने जीता था। ठीक है, आगे पूछें कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष, तो वो बने राजा रणधीर सिंह। याद रखना, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजा रणधीर सिंह ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष बने हैं। आगे आपसे पूछ सकता है कि नुआखाई उत्सव ये उड़ीसा में, नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला है बस एक सेकंड, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास लेने वाली वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी की संबंधित है। वंदना कटारिया हॉकी की प्लेयर हैं। ठीक है, आगे महिला हॉकी में सर्वाधिक गोल ये वंदना कटारिया ने किए हैं। 158 गोल किए 320 मैचों में। ठीक है, कुल 320 मैच खेले हैं, जिसमें 158 गोल किए हैं वंदना कटारिया ने। आगे पूछे कि पुरुष एशिया हॉकी चैंपियनशिप, इसका आयोजन बिहार में होगा और 12वें क्रम का। ठीक है, 12वें क्रम का पुरुष एशिया हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होगा? बिहार में। ठीक है, आगे कि सेपक टकरा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ होगा? ये भी बिहार में ही होगा। सेपक टकरा वर्ल्ड कप का आयोजन बिहार में होगा। यूएस ओपन विजेता जेनिक सिनर हैं और ये इटली के निवासी हैं। वहीं आपसे पूछे कि हल्दी की नई प्रजाति करकुमा उंगमेसिस की खोज किसने की? तो वो की है नागालैंड ने। हल्दी की नई प्रजाति करकुमा उंगमेसिस की खोज नागालैंड ने की है। वहीं आपसे पूछे कि भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा की स्थापना कहाँ हुई है? तो ये हुई है उड़ीसा में। किस राज्य में? उड़ीसा में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड की स्थापना हुई है। आगे प्रश्न नंबर 7, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 अप्रैल को। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? न्यूरो डाइवर्सिटी को बढ़ावा देना। उत्कल दिवस पूछे 1 अप्रैल को मनाते हैं। वहीं पूछे आरबीआई की स्थापना तो 1 अप्रैल को हुई है यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे। ठीक है, आगे कि चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप ये सीरिया में हुआ है। इसका विजेता सीरिया बना है और हारा भारत है इसे। ठीक है, चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप, इसका विजेता बना है, चैंपियन बना है सीरिया और इसमें हारा है भारत को हरा के सीरिया इसका चैंपियन बना है।
वहीं आपसे पूछे भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया है, तो ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में भरतपुर में किया गया है। पोलरिस डॉन मिशन किसने लॉन्च किया, ये किया स्पेस एक्स ने। पोलरिस डॉन मिशन स्पेस एक्स ने लॉन्च किया। वहीं आपसे पूछे कि संयुक्त सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज, ये इंडिया और ओमान के बीच, ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास किसके किसके बीच होता है, इंडिया और ओमान के बीच। आगे कि हाल ही में साल के पेड़ की पूजा को समर्पित सरहुल उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया, ये मनाया गया आपका झारखंड में। कहाँ मनाया गया, झारखंड में। भाई बात करते हैं झारखंड की स्थापना की, तो ये 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुई, बिहार से अलग होकर झारखंड नया राज्य बना। आगे जनजातीय गौरव दिवस, ये 15 नवंबर को मनाते हैं जनजातीय गौरव दिवस। वहीं लल्लन टॉप की बात करें तो 2024 का क्वाड लीडर समिटी, ये विलिंगटन यूएसए में हुई है, और 2025 का जो क्वाड का समिट होगा वो होगा भारत में। ठीक है, तो 24 वाला विलिंगटन यूएसए में हुआ और 25 का भारत में होगा। वहीं बात करें कि रंगीन मछली ऐप किसने लॉन्च किया, ये किया है उड़ीसा ने। रंगीन मछली ऐप किसने लॉन्च किया है, उड़ीसा ने। आगे भारत के पहले एरोस्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण, ये किया है स्पेस फील्ड ने। किसने किया, स्पेस फील्ड ने किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 9, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि हाल ही में लॉन्च संजीव चोपड़ा की पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलिएटर का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है लाल बहादुर शास्त्री जी से। ठीक है, इसके लेखक कौन है, तो वो हैं संजीव चोपड़ा जी। भारत के दूसरे पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। ठीक है, इनका महत्वपूर्ण कोट है कि देश की ताकत और मजबूती के लिए जरूरी काम है लोगों को एकता स्थापित करना। यानी देश की ताकत और मजबूती के लिए सबसे जरूरी काम है लोगों में एकता स्थापित करना। बहुत ही महान व्यक्तित्व लाल बहादुर शास्त्री जी का ये कोट है। ठीक है, आगे लल्लन टॉप कि प्रकृति पर्व कर्म का संबंध झारखंड से है, और पनडुब्बी से बचने के लिए ट्रेनिंग सुविधा विनेत्रा का उद्घाटन विशाखापट्टनम में किया। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बोला जाता है कि पढ़ने के लिए जब जाते थे तो बीच में एक नदी पड़ती थी, तो उस नदी को तैर के पार करके पढ़ने जाते थे। तो ये साबित होता है कि मुसीबत कोई भी हो, अगर हम दृढ़ निश्चय कर लें, एक अच्छी निष्ठा के साथ अगर उसके पाने का प्रयास करें, तो कोई भी मुसीबत हो हम उसका समाधान ढूंढ ही सकते हैं। तो वही एक है कि पढ़ाई के लिए भी आप अग्रसर रहिएगा, मुसीबतें आती रहती हैं, उनसे डरना नहीं है, उनका सामना करना है। और वो कहा है किसी ने कि मुसीबतों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और उनसे लड़के आगे बढ़ना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। तो इसलिए मुसीबतें आती रहती हैं, अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़ो और दिन प्रतिदिन उसके तरफ अग्रसर होते रहो। ठीक है, चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। वो है कि हाल ही में जल संरक्षण के तहत भागीरथ ऐप किसने लॉन्च किया, ये किया है आपका उत्तराखंड ने। उद्देश्य है इसका जल संरक्षण करना। ठीक है, इसका नारा है धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा और प्रयास मेरा, ये इसका नारा है। तो पूछ सकता है कि नारा क्या है इसका। ठीक है, आगे लल्लन टॉप देखते हैं। एयर एम्बुलेंस फ्री सेवा किसने शुरुआत की है, उत्तराखंड ने। विश्व ओजोन दिवस ये 16 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 दशक का संबंध किससे, वो है सुशील कुमार शिंदे से। किससे, सुशील कुमार शिंदे से। ठीक है, एक किस्सा याद आया कि एक आईआईटी टॉप करने वाला लड़का था जिसने पिछले साल आत्महत्या की थी। तो ये मत सोचो कि जिंदगी में अगर सक्सेस हो जाओगे तो तुम खुश रहोगे। वो तो टॉप करने वाला था, फर्स्ट रैंक, और उसने अगर आत्महत्या की है तो जिंदगी में मुसीबतें तो रहती हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन आत्महत्या नहीं होता। ठीक है, इसलिए सिलेक्शन हो या ना हो वो अलग बात है, अपनी मेहनत ऐसी करो कि खुद में ये ना लगे कि हमने पढ़ाई नहीं की या हमने प्रयास नहीं किया। ठीक है, एक होता है कि न पढ़ना और पेपर देना, और एक होता है कि पूरी मेहनत से पेपर देना। तो पूरी मेहनत से पेपर दो, मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन सक्सेस जरूर होगे। भगवान के यहाँ देरी है, अंधेरी नहीं होती। उसी के हिसाब से आप कंटिन्यू मेहनत करते रहिएगा। ठीक है,
तो अब आगे बात करते हैं 1 अप्रैल की करंट अफेयर का रिवीजन। ठीक है, 1 अप्रैल की करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो पहला है कि हाल ही में अहमदाबाद IIM ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिषद कहाँ शुरू किया है? तो ये किया है इन्होंने दुबई में। कहाँ शुरू किया है? दुबई में। ठीक है, आगे हाल ही में मियामी ओपन 2025 का फाइनल विजेता कौन बना है? मियामी ओपन 2025 का तो वो बने हैं जैकब मैनसेक। कौन बने हैं? जैकब मैनसेक। ठीक है, मियामी ओपन 2025 का विजेता जैकब मैनसेक। आगे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक आम बैठक और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये होगा आपका भारत मंडपम दिल्ली में। भारत मंडपम नई दिल्ली में। ठीक है, आगे कि हाल ही में एलन मस्क की एक ने IT अधिनियम, एलन मस्क की एक्स, यहाँ लिखो एक्स ने IT अधिनियम 2000 की धारा 79 के तहत भारत सरकार के किस ऐप या पोर्टल पर मुकदमा किया है? तो वो कौन से पे किया है? सहयोग पोर्टल पे। ठीक है, सहयोग पोर्टल पे किया है। आगे हाल ही में PM मोदी ने माधव नेत्रालय प्रीमियम केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये रखी है आपकी नागपुर में। ठीक है, आगे 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कौन सी थीम घोषित की गई है? वो की गई है आपकी योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। आगे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत को किस क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए अनुकरणीय देश माना है? तो वो माना है बाल मृत्यु दर में कमी के लिए। बाल मृत्यु दर में कमी के लिए माना है। ठीक है, आगे हाल ही में भारतीय सेना ने, या सेवा नहीं सेना करना, भारतीय सेना ने पहली बार FPV कॉमिकेज ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो ये किया है आपका पंजाब में। कहाँ किया है? पंजाब में। आगे हाल ही में अनाहत सिंह ने अपना 11वां स्क्वैश टाइटल कहाँ जीता? ये 11वां स्क्वैश टाइटल कहाँ जीता है? वो जीता है आपका मुंबई में। कहाँ जीता है? मुंबई में। और लास्ट प्रश्न है कि हाल ही में हनात लोंगपुई स्वच्छता अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो ये किया गया है आपका मिजोरम में। कहाँ पे? मिजोरम में। तो ये था हमारा 1 अप्रैल का रिवीजन। आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे अगली क्लास में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट, एक अच्छी सी कमेंट करके जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होते रहिएगा।